हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं हमारी जो नेक्स्ट यूनिट चली हुई है सोशियोलॉजी में, उसके नेक्स्ट टॉपिक की। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक का नाम है यहाँ पर हमारा द सोशलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंदर हमारा आता है, इन्होंने बताया द इंडिविजुअल एंड ग्रुप चेंज देयर एवोल्यूशंस एंड द कमिटमेंट्स टू ईच अदर ओवर टाइम सिंस देयर चेंज हैपन इन द ग्रुप। और इसमें स्पेकुलेट दैट देयर इज ए प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस ऑफ स्टेज। तो इनका कहने का मतलब ये है कि भी सोशलाइजेशन प्रोसेस के बारे में इन्होंने इसमें बताया है। और सोशलाइजेशन जो हमारा प्रोसेस है उसमें यानी कि जो हमारा सामाजिकरण करने का जो प्रक्रिया है, तो उसके अंदर इन्होंने बताया कि भी जो समय के साथ है ना, मतलब कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो वैसे वैसे जो हमारे ग्रुप होते हैं यानी कि जो हमारे समूह होते हैं, तो मतलब कि समय के साथ-साथ जो ग्रुप होते हैं वो भी एक-दूसरे के प्रति जो उनके एवोल्यूशन है यानी कि पूरे जो उन्होंने मूल्यांकन किए हैं या कमिटमेंट किए हैं, वही एक-दूसरे के साथ बंधे हुए हैं वो जिस चीज़ से, तो वो सारी चीज़ों में ना बदलाव लाते हैं। यानी कि रूल रेगुलेशन चेंज होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। समय के साथ-साथ जब चीज़ें बदलती हैं, जनरेशन बदलती है और ज़रूरतें बदलती है ना, तो उसके साथ-साथ इनमें भी चेंज ला आ जाता है। तो ये बदलाव लाते हैं इसमें। और सिंस देयर चेंज हैपन इन ऑल ग्रुप्स ऑफ द स्पेक्युलेट्स दैट देयर ऑफ द प्रेडिक्टेबल। तो इनका कहने का मतलब ये है क्योंकि जो ये बदलाव है ना, ये जो बदलाव है ये सारे के सारे जितने भी हमारे जो ग्रुप होते हैं उनमें होते हैं। तो जितने भी ग्रुप होते हैं सभी में होते हैं, यानी कि सभी फील्ड सभी चीजों के जो ग्रुप होते हैं उन सभी में समय के साथ साथ जो है बदलाव किए जाते हैं और सभी में ये बदलाव देखे जाते हैं। ठीक है। तो प्रोसेस दैट द ओकर ऑफ ए ऑर्डर फॉर इंडिविजुअल ऑफ ट्रांसलेशंस थ्रू ए ग्रुप। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि भी जो एक समूह में मतलब कि आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसमें एक समूह में आगे बढ़ने के लिए यानी कि जो ग्रुप होती है उसमें आगे बढ़ने के लिए एक मतलब कि एक सीक्वेंस चाहिए होता है, जैसे कि एक निश्चित क्रम होता है ना, उस तरीके की प्रक्रियाएं होती है। जैसे स्टेज में स्टेप बाय स्टेप एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो इसी प्रकार से इसमें भी एक निश्चित क्रम की प्रक्रियाएं जो है वो हमारी बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि ये कर रहे हैं उससे हटके कुछ और कर दिया, ऐसे नहीं होता है। एक निश्चित क्रम में जो प्रक्रियाएं होती है ना उसी के तहत जो आगे बढ़ा जाता है और उसी के तहत इसमें बदलाव किए जाते हैं। क्योंकि समय के हिसाब से जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जैसे चीजें चेंज होती है, लोगों में भी जो जनरेशन आने वाली जनरेशन है उसकी थिंकिंग, चीजें और जरूरतें जिस तरीके से हमारी चेंज हो रही हैं, तो वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर लागू होती हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई नेक्स्ट इसमें जो बताई गई है हमारी चीजें, तो नेक्स्ट के अंदर इसमें क्या आ जाता है, जैसे कि देयर आर 5 स्टेज। ठीक है। तो जो हमारी 5 स्टेज इसके अंदर रहती हैं, 5 स्टेज ऑफ द सोशलाइजेशन विच मार्क दिस ट्रांसलेशंस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट इसके अंदर हमारा बताया गया देयर आर 5 स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन विच मार्क दिस ऑफ द ट्रांसलेशन। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें 5 स्टेज जो होती हैं, 5 स्टेज ऐसी होती है जो कि हमारे जो सोशलाइजेशन होता है उसके सारे के सारी जो मतलब कि एक स्टेज होती है, चरण जिसको बोल देते हैं, तो इसमें 5 स्टेज बताई जाती है सामाजिकरण के अंदर। मार्क्स ऑफ द ट्रांसलेशन, तो इसमें जो कि इसमें परिवर्तन को दर्शाते हैं, तो 5 स्टेज ऐसी होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि भी इसमें बदलाव आ रहा है, सामाजिकरण की चीजों में बदलाव लाना है या बदलाव हो रहा है। तो इसमें जो पहली जो चरण होता है उसका नाम है इन्वेस्टिगेशंस की जाती है पहले चीजों की, फिर उसका सोशलाइजेशन किया जाता है, मेंटेनेंस, ठीक है, और रिसोशलाइजेशन होता है, वही रिमेम्बरेंस होती है। तो ये जो चीजें होती हैं इसमें क्या होता है कि भाई सबसे पहले चीजों का इन्वेस्टिगेशन का तो पता ही होगा, भाई अन्वेषण किया जाएगा, चीजों का सामाजिकरण किया जाएगा, उसका रख रखाव किया जाएगा और फिर से उसका क्या किया जाएगा, फिर से उसका किया जाएगा रिसोशलाइजेशन जो है वो उसका किया जाएगा। रिमेम्बरेंस में होता है स्मरण, यानी कि याद रखना, किसी चीज को रिमेम्बर्स करना। तो ये जो चरण होते हैं 5 जो हमारी स्टेज होती है, तो इन सभी स्टेज में से इसको गुजरना पड़ता है और ये हमारी परिवर्तन की स्टेज के अंदर काम करती हैं। ठीक है। तो ड्यूरिंग इच स्टेज, तो जितने भी हमारी स्टेज होती है, इंडिविजुअल दैट द ग्रुप ऑफ द एवेलेट इच अदर विच लीड टू एन इंक्रीज और डिस्क्रीज इन द कमिटमेंट टू सोशलाइजेशन। ठीक है। तो भाई इसके अंदर क्या होता है कि भाई जो भी कोई भी मतलब जो भी एक स्टेज होती है ना, प्रत्येक जो हमारी स्टेज होती है, तो उसके अंदर जो है कोई भी इंडिविजुअल यानी कि कोई भी एक व्यक्ति या फिर कोई व्यक्तियों का समूह यानी कि जो ग्रुप होता है, वो एक दूसरे का क्या करते हैं, एवुलेट करते हैं, एक दूसरे का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, जिससे क्या होता है, लीड टू इंक्रीज और डिस्क्रीज। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी सोशलाइजेशन होता है उसके प्रति जो हमारी जो कमिटमेंट होती है वो बढ़ती भी है और कम भी हो जाती है, इंक्रीज भी होती है और डिस्क्रीज भी होती है। जो कमिटमेंट किए गए हैं सोशलाइजेशन के अंदर, सामाजिकरण के अंदर जो कमिटमेंट किए गए हैं एक दूसरे से, ये हमारा जो जो वादा किया गया है एक दूसरे से, या फिर कमिटमेंट जो प्रतिबद्धता जो हमारी होती है वो कम भी होती है और ज्यादा भी होती है। दिस सोशलाइजेशन पुश इन इंडिविजुअल फ्रॉम द प्रोस्पेरिटिव न्यू फुल, और इसमें जैसे कि मार्जिनल से
एंड एक्स मेंबर। तो भाई इसके अंदर इन्होंने ये बताया कि भी ये जो सामाजिकरण है ना, दिस सोशलाइजेशन, ये जो सामाजिकरण है ये किसी भी इंसान की अपने भावी अपना एक्स मेंबर यानी कि न्यू सदस्य होना, पूरा का पूरा जो है प्रोस्पेरिटी यानी कि अपनी सीमाओं के अंतर्गत चलना, पूर्व सदस्य होना, उसके रूप में आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये चीजें इसके अंदर जरूरी होती है। कौन कौन सी? यानी कि सामाजिकरण के अंदर किसी भी व्यक्ति का भावी रहना, नव सदस्यता जो है वो और पूर्ण तरीके से सही होना, सीमांत चीजें होना, उसके अंदर पूर्व सदस्य होना, इसके रूप में ये चीजें हमारी क्या करती हैं, आगे ग्रो करती रहती हैं। अब हमारी जो स्टेज इसमें दर्शाई गई, तो सबसे पहली स्टेज इसके अंदर आ जाती है इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमारी पहली स्टेज है। तो उसमें से क्या प्रोसेस होता है? दिस स्टेज इज मार्क्ड बाय द सर्च ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो भी इसमें तो पता ही है कि भी क्या किया जाता है, इसमें सर्च की जाती है, किस चीज की जांच पड़ताल की जाएगी, क्या सर्चिंग चलेगी, इसमें पूरे के पूरे सावधानी पूर्वक जितनी भी जानकारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो ली जाती है। इन्वेस्टिगेशन का तो पता है ना कि भी सारी की सारी चीजें जो हैं उनका अंदरूनी चीजों का सारी की सारी चीजों का पता लगाया जाता है इसके अंदर। द इंडिविजुअल कंपेयर ग्रुप इन ऑर्डर ऑफ द डिटरमाइंस विच वन विल फुलफिल देयर नीड। ठीक है, विच वाइल ए ग्रुप ऑफ द एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल मेंबर। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि भाई ये जो इंडिविजुअल जो हमारा कंपेयर ग्रुप है, तो इनका कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जो है वो जितने भी हमारे जो समूह हैं यानी कि अलग अलग जो हमारे जो ग्रुप बनाए गए हैं उसकी तुलना में एक मतलब कि उसकी तुलना में एक जो है वो निर्धारित करता है। यानी कि जो भी लोग हैं उनके बहुत सारे जो है ग्रुप हैं, तो उसकी तुलना करके एक निर्धारित करता है, मतलब कि सारी की सारी चीजों को देख करके सिर्फ एक जो है वो निर्धारित करता है। और ये कौन सा होता है? फुलफिल देयर नीड, समूह जो कि आवश्यकताओं को पूरा करेगा अच्छी तरीके से, जो नीड को फुलफिल करेगा वो जो है चुना जाता है। वो हमारा रेकमेंड किया जाता है फिर। ठीक है, तो इसमें आगे हमारा इन्होंने बताया है ग्रुप द एस्टिमेट, जबकि जितने भी हमारे जो ग्रुप होते हैं, ठीक है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल मेंबर। तो इसमें जबकि जो हमारे जो ग्रुप होते हैं उसमें जितने भी हमारे सदस्य होते हैं, एस्टिमेट का मतलब संभावित जो सदस्य होते हैं उनके महत्व का जो है पूरा का पूरा आंकलन किया जाता है। ठीक है, तो ग्रुप के अंदर जो भी लोग होते हैं यानी कि संभावित सदस्य जो हमारे होते हैं भी, जिनकी ये संभावना होती है भी इस ग्रुप के अंदर है और इस ग्रुप के अंदर काम करेंगे, तो जो भी हमारे पोटेंशियल मेंबर होते हैं तो उन सभी का भी आंकलन किया जाता है। और द एंड ऑफ दिस स्टेज इज मार्क्ड बाय द एंट्री टू द ग्रुप। और ये जो हमारी जो स्टेज होती है ना, तो इसके जो अंत में जो हमारे व्यक्तियों का जो समूह होता है उसमें शामिल हो जाता है। तो ये जो स्टेज होती है जो हमारा जो ग्रुप में जो काम कर रहा है उसी के अंदर ये एंटर हो जाता है। तो चीज तो ये उसी से जुड़ी हुई है, उसी चीज के तहत काम करिए, लेकिन ये है कि भाई उसी काम की पहली स्टेज है। तो पहली स्टेज है तो पांचों एक इकट्ठी तो पांचों को होना है, पांचों स्टेज जब इकट्ठी होती है तभी तो हमारा आगे प्रोसेस चलता है ना। तो ये जो हमारी जो स्टेज होती है व्यक्तियों का जो ये समूह होता है जो इसमें हमारा जो शामिल होता है, तो ये उसी के अंदर मिल जाता है। और जहां पर जैसे कि वेयर बाय द ग्रुप आस्क द इंडिविजुअल टू ज्वाइन एंड दे एक्सेप्ट द ऑफर। और जहां पर ये जो हमारा जो ग्रुप होता है ये उसमें शामिल होने के लिए क्या किया जाता है? आमंत्रित करता है, और ये जो हमारा पूरा का पूरा जो प्रस्ताव होता है ना ये स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है सबसे पहला जो स्टेज है ये हमारी इसी तरीके से काम करती है कि पूरी की पूरी जांच पड़ताल पूरी सावधानी पूर्वक सारा का सारा किया जाएगा, उसी को हम इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। और बहुत सारी जो इन्वेस्टिगेशन या बहुत सारे जो समूह की तुलना में उसमें एक जो है वो चुना जाता है कि हाँ भाई ये इन्वेस्टिगेशन सही है, और जो हमारे ग्रुप की जरूरतें पूरी कर रही है अच्छी तरीके से, और संभावित सदस्य जो है उसके अंदर जो है उनका भी अच्छी तरीके से जांच परख की जाएगी भी वो तो सही और ईमानदारी से काम कर रहे होंगे। तो ये जो स्टेज होती है अंत में जो भी हमारा जो ग्रुप होता है लोगों का जो समूह होता है उसमें शामिल हो जाता है, और जहां पर भी ये हमारा जो ग्रुप होता है उसके शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है इसको, और सारे के सारे प्रस्ताव भी स्वीकार किए जाते हैं। तो ये होता है हमारा इन्वेस्टिगेशन का। और इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं तो वो किस तरीके से पूरी की पूरी जानकारी डिटेल में देते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट हमारा इसके अंदर क्या हो जाता है? दूसरी स्टेज हमारी आ जाती है सोशियोलाइजेशन। ठीक है, तो भाई सोशियोलाइजेशन के अंदर हम क्या देखेंगे? सोशियोलाइजेशन होता है सामाजिकरण। तो इन्होंने बताया है नाउ दैट ए इंडिविजुअल हैज मूव्ड फ्रॉम ऑफ द प्रोस्पेरिटिव मेंबर, प्रोस्पेक्टिव मेंबर हमारे इसके अंदर जो आ जाते हैं या फिर न्यू मेंबर आ जाते हैं या फिर वही एक्सेप्ट द ग्रुप ऑफ ग्रुप्स कल्चर आ जाते हैं। तो तो जो सोशलाइजेशन है ना उसके अंदर बताया गया है कि जब भी व्यक्ति अपनी कोई भी जो उसकी बिल्कुल जैसे कि प्रोस्पेक्टिव मेंबर हमारे बताया गया जो कि पृष्ठभूमि में आगे बढ़ चुका होता है। पृष्ठभूमि में आगे बढ़ने का मतलब है बहुत ही उस चीज के अंदर डीपली जुड़ चुका होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है
उसमें किसी भी जो नए सदस्य के लिए या फिर जो भी हमारा जो ग्रुप होता है उसकी संस्कृति को अपनाना फिर उसके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, यानी कि उसमें डीपली जा चुका है। और जो नया सदस्य आता है तो उसको उसकी संस्कृति को अपनाना जरूरी होता है सोशलाइजेशन में, यानी कि जैसे भी समाज में आप रहोगे उसकी संस्कृति को अपनाना जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एट दिस स्टेज द इंडिविजुअल एक्सेप्ट द ग्रुप नॉर्म्स वैल्यू हो जाती है, और वही पर्सपेक्टिव सारे के सारे हो जाते हैं इसके अंदर। एंड द ग्रुप अडेप्ट ऑफ फिट द न्यू मेंबर्स नीड्स। ठीक है, रिकमेंडेशन आ जाते हैं नीड के अंदर सारी। तो इन्होंने बताया है कि ये जो हमारा ये जो हमारा बताई गई है, ये जो हमारी जो स्टेज है, तो ये इंडिविजुअल जो हमारी चीजें रहती है, यानी कि कोई भी इंसान है उसके समूह में जितने भी हमारे ग्रुप नॉर्म्स बताए, यानी कि मापदंड है, मूल्य है, या फिर भाई हमारे जो जितने भी हमारे जो दृष्टिकोण है, उन सभी को ये स्वीकार करता है। स्वीकार तो करना पड़ेगा, स्वीकार करेगा तभी समाज में काम चलेगा। और जो हमारे जो ग्रुप है उनमें जो भी नए सदस्य आए हैं तो उनकी जितनी भी जो जरूरतें हैं तो उनके अनुरूप भी उसको ढलना पड़ेगा, उनकी जरूरतों के अनुरूप ही उसको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जैसे कि एक्सेप्टेंस और जो हमारे ट्रांसलेशन पॉइंट जो हमारे रहते हैं, रिच्ड एंड द इंडिविजुअल बिकम ए फुल मेंबर हु एवर दिस। Transition can be the delay if the individual or the group of react of negatively. For example, in the individual may react of the continuously of the misinterpret other member. ठीक है, reaction if they believe that they will be treated differently as newcomer। तो वही देखने की बात ये है इसमें, तो इन्होंने यहाँ पर से हमने स्टार्ट किया था द एक्सेप्टेंस ट्रांसलेशन। तो वही इनका कहने का मतलब ये था कि जो भी हमारी जो जरूरतों के अनुसार तो उसमें डलना ही पड़ता है, पर इसमें जो भी हमारी मतलब कि जो भी हमारी जो एक्सेप्टेंस होती है ना, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है भी स्वीकृति कर लेना, स्वीकार कर लेना एक चीज को। तो इसमें जो एक्सेप्टेंस होती है, जो स्वीकृति होती है, उसका एक मतलब जो बिंदु होता है, यानी कि एक जो पॉइंट होता है, ट्रांजिशन जो पॉइंट होता है हमारा, वो उसके अंदर आ जाता है। वो कैसे आ जाता है कि द इंडिविजुअल बिकम फुल मेंबर, कि भाई एक व्यक्ति जो है वो पूर्ण सदस्य बन जाता है। ठीक है, तो मतलब कि जब हम किसी चीज को स्वीकारते हैं तो उसमें एक क्या आ जाता है, एक बिल्कुल जो है ट्रांजिशन पॉइंट एक ऐसा आ जाता है जिसमें वो पूर्ण सदस्य बन जाता है। हूएवर, हालांकि द ट्रांजिशन कैन बी द डिले। और इसमें ये अगर व्यक्ति कोई भी इंसान है या फिर कोई भी जो ग्रुप है वो किसी भी तरीके की नेगेटिवली अगर प्रक्रिया किसी प्रकार की दे रहा है, ठीक है, डिले द इंडिविजुअल द ग्रुप ऑफ द रिएक्ट्स नेगेटिवली। तो अगर वो किसी तरीके की नेगेटिव प्रक्रिया, नेगेटिव प्रोसेस अगर पता चल रहा है या नेगेटिव प्रतिक्रिया अगर उसकी दिखाई दे रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में बताया गया है इसमें, द इंडिविजुअल में रिएक्ट ऑफ द कंटिन्यूसली ऑफ द मिस इंटरप्रेट अदर मेंबर, यानी कि वो जो भी है, कोई भी मेंबर है, वो हमारा विलंबित हो सकता है, यानी कि निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति मतलब कि कोई भी इंसान है, उसको लगता है कि जो नया सदस्य के रूप में जो उसके साथ है वो उसका व्यवहार जो है वो अलग तरीके का कर रहा है, उसका व्यवहार जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो प्रतिक्रियाएं हैं वो तर्क, जो उसके रिएक्शन वगैरह ना, जो भी प्रतिक्रियाएं हैं वो हमारी उसमें देखी जा सकती है, और जो दूसरे सदस्यों की जो प्रतिक्रियाओं को गलत भी समझ सकता है। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब ये कि बहुत सारे लोग जहाँ पर जुड़ते हैं वहां एक दूसरे की प्रतिक्रियाओं को तो समझते ही है। अभी कोई नया आया बंदा आया, उसकी प्रतिक्रिया अलग लगेंगी, तो वो भी समझी जाती है कि भाई ये तो दूसरे तरीके का बंदा है, ये तो और तरीके की हरकतें करता है, आना जाना उठना बैठना इसकी तरीके की चीजें जो है बिल्कुल गलत है या फिर अलग ही तरीके की है। तो ये जो है, ये सदस्यों की जितनी जो भी प्रतिक्रिया होती है ना, जो रिएक्शन होते हैं, उनको भी गलत समझ सकता है। ठीक है, या फिर जो वहां पे रहने वाले लोगों को, लोग जो रहते हैं, वो जो सदस्य होता है वो भी उनकी प्रतिक्रिया गलत समझ सकता है, या फिर वो सदस्य होते हैं वो भी उनकी प्रतिक्रिया गलत समझ सकते हैं। तो ये हमारे सोशलाइजेशन से जो हमारा प्रोसेस है उसका ही एक हिस्सा होता है। ये अलट पलट के वही बातें हमारे समाज के अंदर बोली गई है कि भी समाज के अंदर या तो जो सारे के सारे रूल रेगुलेशन समाज के लिए बनाए गए हैं, या तो उस चीज को अपनाना है, उसके अनुसार ढलना है, उसकी जरूरतों के हिसाब से ही आपने काम करना है। समाज में रहना तो समाज के तरीके से ही काम करना पड़ेगा। अगर आप अलग
अलग तरीके से काम कर रहे हैं तो आपके जो सारे रिएक्शन है वो देखे जाते हैं और आपके खिलाफ एक्शन भी लिए जा सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें ही हमारे सामाजिकरण के अंदर आती हैं। तो ये होता है हमारा सोशलाइजेशन। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है मेंटेनेंस। ठीक है, तो मेंटेनेंस का तो पता है भाई, मेंटेनेंस के अंदर होता है हमारा रख रखाव। तो रख रखाव किसी भी चीज का हो, चाहे वो घरेलू चीजें हो चाहे हमारे समाज की चीजें, रूल रेगुलेशन और नॉर्म्स हो, तो रख रखाव तभी रहता है जब हम उन चीजों की रक्षा करते हैं और उन चीजों को फॉलो करते हैं। तो इसमें मेंटेनेंस के अंदर दिया गया है, ड्यूरिंग दिस स्टेज द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप ऑफ द नेगोटिएट एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सेप्टेड ऑफ मेंबर्स। तो इसमें रूल जो है वो नेगोशिएशन रूल्स बताए गए हैं। तो इसमें वाइल मैनी मेंबर रिमेन्स इन दिस स्टेज अंटिल द एंड ऑफ देयर मेंबरशिप। तो भी कहने का मतलब ये जो हमारी थर्ड स्टेज होती है ना, तो उसमें होती है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस के अंदर आ जाती है पूरी की पूरी जो निरंतरता हमारी रहती है, उस चीज का जो रख रखाव होता है वो हमारा इसके अंदर रहता है। तो ये जो हमारी स्टेज होती है इसमें कोई भी इंसान या फिर जो ग्रुप जो होता है वो उन सदस्यों से सारी के सारी जो भी चीजें जो मतलब कि ये लगा लो अपेक्षा आप उनसे करते हैं, जो उनसे उम्मीद करते हैं ना योगदान के बारे में, तो वो हमारी सारी की सारी बातचीत जो है उनसे की जाती है। जो भी कंट्रीब्यूशन वो करते हैं तो उनसे सारी की सारी बातचीत की जाती है। और जो रोल ऑफ नेगोशिएशन यानी कि जो भूमिका निर्धारण की जाती है, हालांकि वाइल मैनी मेंबर रिमेन्स ऑफ दिस स्टेज, यानी कि बहुत सारे जो सदस्य होते हैं वो अपनी सदस्यता जो लेते हैं ना, तो उसके अंत में इस चरण में बने रहते हैं। तो बहुत सारे जो भी लोग पार्ट लेते हैं इस समूह के अंदर, तो वो अपना इसके अंदर पार्ट लेते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, तो इसमें बने रहते हैं इसमें मेंबरशिप के अंदर। और सम इंडिविजुअल आर नॉट सेटिस्फाइड with their rules and the group of fail to meet the group of the expectation। तो वो क्या कर जाते हैं भाई, तो कुछ व्यक्ति जो होते हैं जो सारी के सारी सदस्यता ली है और अंत में चरण तक बने रहते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, कुछ व्यक्ति और समूह जो है उनकी जो मतलब कि जो सारी की सारी जो भूमिकाएं हैं उससे वो सेटिस्फाई नहीं होते, वो संतुष्ट नहीं होते, उनको सही नहीं लगता, उनको चीजें सही नहीं लगती है, सही नहीं लगे होते हैं। तो वो जो ग्रुप होता है उसकी जो अपेक्षाएं होती हैं उनको भी पूरा करने में वो सफल नहीं रहते हैं। भाई जो जो ग्रुप है वो जो काम दे रहा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है वो भी वो पूरे नहीं कर पाते अच्छे तरीके से, तो वो उसमें जो फेल हो जाते हैं। तो इसमें देखा जाता है अभी मेंटेनेंस में क्या होता है, मेंटेनेंस रख रखाव करने का यही मतलब होता है कि भी जो बंदा एक्टिव है, जो अपना सही से काम कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है सही से, तो वो अपना मेंबरशिप में लास्ट तक बने रहेंगे। और जो कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई जो मेंबरशिप वैसे ले रखी है लेकिन करते कुछ नहीं है, रिस्पॉन्स जीरो है उनका, अगर उनको खुद भी संतुष्टि नहीं है और जो समूह ग्रुप वाले लोग हैं वो भी उनसे संतुष्ट नहीं है, तो इस तरीके की भी चीजें होती है। तो मेंटेनेंस रख रखाव में होता है कि भाई ये फिर चेंजेस आते रहते हैं, जो लोग एक्टिव है उनको लाते रहो और जो इनएक्टिव है उनको बेशक से जाने दो। तो इस तरीके की जो है मेंटेनेंस रखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। नेक्स्ट हमारी स्टेज इसके अंदर आ जाती है रिसोशलाइजेशन। रिसोशलाइजेशन में क्या होता है, इफ द डिविजन ऑफ द पॉइंट इज रिच, तो भी हमारा जो रिसोशलाइजेशन होता है यानी कि सोशलाइजेशन तो होगी लेकिन दोबारा से फिर उस चीज का सामाजिकरण करना। तो इसमें अगर कोई भी हमारा डिवर्जेंस पॉइंट हमारा होता है मतभेद जिसके अंदर रहते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जो पॉइंट आता है वो मतभेद वाला हमारा पॉइंट आ जाता है। तो इसमें फॉर्मर फुल ऑफ द मेंबर टेक ऑन द रोल ऑफ द मैरिजिनल्स मेंबर एंड मस्ट बी रिसोशलाइज्ड। There are two possible outcome of the resocialization. The difference are the resolved and the individual become full member again of the group. Group of explain of individuals or the individual of decide to level exit। तो भाई रिसोशलाइजेशन में इन्होंने बताया कि ये जो बिंदु है ये मतभेद का बिंदु होता है, और ये जो है पूर्ण सदस्य जो हमारे रहते हैं तो उनमें जो भी हमारे जो सदस्य ना, जो भी मेंबर हैं, तो उनकी भूमिका ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि जो पिछले मेंबर गए हैं ना जगह छोड़ करके, उन्हीं की जगह पर वो हमारे आ जाते हैं और उनका जो है फिर से रिसोशलाइजेशन से आवश्यक हो जाता है। अभी उनको समाज के बारे में या सामाजिकरण की जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी उनको बताना आवश्यक होता है, तो उसी प्रोसेस से फिर उसको सारा का सारा गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो है पूरा का पूरा रिसोशलाइजेशन का जो पॉसिबल जो आउटकम हमारा रहता है, इसमें जो है वो मतभेद जो होते हैं वो सुलझ जाते हैं और इंसान जो है वो फिर से वहां पर जो है एक पूर्ण सदस्य जो है वो फिर से वहां पर बन जाता है। और जो भी हमारे जो ग्रुप हैं लोगों के तो जो जो भी हमारा जो समूह है लोगों का, तो वहां पर निष्कासित भी कर देता है, उनको निकाल भी दिया जाता है वही ग्रुप से, या फिर व्यक्ति अपने आप ही जो हमारा जो ग्रुप होता है उसको छोड़ने का निर्णय लेता है। ठीक है, एग्जिट कर लेता है। तो फिर इसमें रिसोशलाइजेशन का मतलब ये है कि भी जो लोग एक्टिव नहीं होते हैं, जिनसे मतभेद है, जो अच्छे से मतलब कि जो चीजों से संतुष्ट नहीं है, या तो उनको खुद निकाल दिया जाता है वहां से, या फिर वो खुद ही छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये रिसोशलाइजेशन के अंदर होता है और ये होना बिल्कुल सही है। जो इंसान काम करना पसंद नहीं कर रहा है या फिर जिसे वो काम करना पसंद नहीं है, वो एक्टिव नहीं है या मतभेद उसके होते रहते हैं,
तो इसका मतलब वो काम वहाँ पर कर नहीं पाएगा, तो उसको या तो निकालो या फिर वो स्वयं छोड़ करके चला जाए। फिर उसकी जगह पर फिर दूसरा इंसान आता है, वो सारी की सारी चीज़ों को समझता है, वो वहाँ पर एडजस्ट होता है। तो ये हमारा रीसोशलाइज़ेशन होता है, इसी को मेंटेनेंस भी कहा जाता है और ये बदलाव जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट हमारी आ जाती है रिमेंबरनेस। रिमेंबरनेस में इन्होंने क्या दिया है, इन दिस स्टेज फॉर्मर former member of the reminisce about that the memories of the group of make sense of this recent of departure. If the group of reach a कंसेंस और जो हमारे रिसोर्स होते हैं डिपार्चर के, तो इसमें आ जाते हैं भाई कॉन्क्लुएंस अबाउट द ओवरऑल एक्सपीरियंस आ जाएंगे, ग्रुप बिकम पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ द ट्रेडिशन आ जाएंगे। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि रिमेम्बरनेस में क्या आ जाएगा, रिमेम्बरेंस आ जाती है हमारी याददाश्त, स्मरण हम जिसको बोल देते हैं। और ये जो हमारी स्टेज होती है फॉर्मर मेंबर्स के अंदर क्या आ जाएगा, ये जो हमारी स्टेज है, तो हमारी जो पहली जो हमारी किसी ने मेंबरशिप ले रखी है, ठीक है, और जो ग्रुप है तो उससे जुड़ी हुई अपनी यादें जो है उनको ताजा करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो ये जो स्टेज होती है, इस स्टेज के अंदर जो पहले वाले जो सदस्य होते हैं वो अपने ग्रुप से सारी की सारी जुड़ी हुई जितनी भी बातें होती है ना, उनको ताजा करते, तो सभी को याद रहती है। तो उन चीजों के बारे में जो है उनकी जो मेमोरी होती है ग्रुप की, ग्रुप के बारे में जो भी काम हुए हैं, जो भी चीजें उनको जो याददाश्त है वो ताजा करते हैं। और इसमें जो भी हमारे सेंट डिपार्चर है, तो इसका मतलब ये, इसका अर्थ ये हो जाता है कि भी उसको समझने का प्रयास करते हैं। याद करने का मतलब ये नहीं याद करके रोते या याद करके हंसते, याद करने का मतलब ये है कि भी उस समय पे हमने ये डिसीजन लिया था, ये काम किया था, ये चीजें हुई थी, तो उस चीज को याद करके उसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। भी आउटकम ये हुआ था, ये चीजें सही है, ये चीजें गलत है, पहले ऐसा हुआ था, उसका रिजल्ट ऐसा निकला, तो उन चीजों को समझने के लिए उसको अपनी मेमोरीज के अंदर लेकर के आते। कहने का मतलब ये है यहाँ पर, ठीक है। यदि मतलब कि इफ द ग्रुप ऑफ द रिसर्च, तो वही अगर समूह में उनका जो रहना सहना यानी कि प्रस्थान है, तो उसके जो कारण सारी की सारी जो समिति है वो सहमत हो जाती है। तो मैं पिछली चीजों में देखते हैं वो बंदा ऐसा था तो उसने इस तरीके की चीजें की थी, ये इंसान ऐसा तो इस तरीके की चीजें होंगी। तो उससे फिर जब सारी की सारी जो चीजें होती है ना हमारे ग्रुप की, तो जब वो जब वो इंसान आता है या पार्टिसिपेट करता है, तो उसके कारण से सारी की सारी जो समिति होती है वो हमारी सहमत हो जाती है। तो फिर क्या होता है, जो हमारा ग्रुप होता है ना, अबाउट द ओवरऑल एक्सपीरियंस इन द ग्रुप बिकम पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ द ट्रेडिशनल। तो इसमें क्या हो जाता है, फिर इसमें जो भी हमारा जो ग्रुप होता है वो सारे के सारे मिलते हैं, उसका जो भी अपना एक्सपीरियंस होता है ना उसके बारे में सारा का सारा निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। निष्कर्ष जो है वो हमारा जो समूह है, जो ग्रुप है, उसकी परंपरा का हिस्सा बन जाता है कि भी सारी चीजें सोचे समझेंगे, ओवरऑल एक्सपीरियंस अनुभव जो है उसके बारे में निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये हमारी परंपरा का हिस्सा बन जाता है, ट्रेडिशन इसलिए बन जाता है भाई, ये निष्कर्ष निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी समूह और किसी भी इंडिविजुअल्स को मेंबरशिप में आने से पहले उसकी सारी की सारी प्रतिक्रिया है और सारा का सारा प्रोसेस जो है उससे गुजरना पड़ता है। तो इसमें सारा का सारा प्रोसेस से हम जो गुजरे हैं, भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, सारा सब कुछ जांच परख उसमें की जाती है, फिर उसमें सोशलाइजेशन किया जाता है, भी समाज के अंदर वो चीजें शामिल होती हैं, फिर उसके रख रखाव देखा जाता है, फिर अगर रख रखाव सही नहीं हो रहा है, कुछ ऊंच नीच हो रही है, तो लोगों को चीजों को आवश्यकता के अनुसार सारी चीजें चेंज भी हमारी की जाती है, जैसे कि रिसोशलाइजेशन में हो जाता है। फिर उन चीजों को याद करके आगे की एक्सपीरियंस करते हैं, तो ही लोगों को अगले लोगों को लेने के लिए हमारी जो चीजें होती हैं, एक्सपीरियंस होते हैं जो जीवन के, ये काम आते हैं। और ऐसे ही सारी चीजें हम एक्सपीरियंस से सीखते रहते हैं और आगे अपने जीवन में लागू करते रहते हैं। ये रिमेम्बरेंस के आगे चीजें आ जाती है। अगर हमारे साथ पीछे कोई दुर्घटना हुई है और हम उस कुछ चीज को याद नहीं करते, फिर से वही गलती दोहराते, तो फिर से वही दुर्घटना हमारे साथ बाद में हो सकती है। तो इसी तरीके से रिमेम्बरेंस यहाँ पर मेमोरी जो है वो ग्रुप की, वो इसीलिए है कि जो पिछले एक्सपीरियंस है उन चीजों को याद करना और फिर उन चीजों से सीखना और दोबारा से उन गलतियों को ना दोहराना। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये यहीं पर होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें।